सेकंड जो बहुत जरूरी है वो है कंपनी की सोच के साथ अपनी सोच को मैच करना। आप वीकेंड में काम कर रहे हो तो वीकेंड कंपनी की सोच के साथ अपनी सोच को मैच करके तब काम को करना, क्योंकि ये टीम वर्क काम है। अब कंपनी की सोच कुछ और है, आपकी सोच कुछ और है। कंपनी का काम करने का तरीका, बताने का तरीका कुछ और है, आपका काम करने का और आपका बताने का तरीका कुछ और है। नहीं चलेगा। जब तक कंपनी की आइडियोलॉजी, कंपनी के विजन, कंपनी की सोच के साथ आपकी सोच मैच नहीं होगी, इस बिजनेस में आप बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। और इस हमारी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो इससे पहले कुछ कंपनियां एज ए डिस्ट्रीब्यूटर की हुई है, वहां भी मैं ये देखता था कंपनी की सोच से जिस व्यक्ति की सोच मिल जाती थी वो सभी ग्रो कर गए, लेकिन जिसकी सोच कंपनी की सोच से नहीं मिली वो फेल हो जाता, वो कंपनियां ही चेंज कर रहा है। आज भी कंपनियां चेंज कर रहा है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, क्या कंपनी की जो सोच है, कंपनी का जो काम करने का तरीका है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट के बारे में अपनी आइडियोलॉजी, अपना विजन बताने का जो तरीका है, क्या उसी तरीके से आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, या उसके अंदर आप अपनी सोच को डाल के बिजनेस को बिल्ड करते हैं? मैं फिर बोल रहा हूं, रातों रात सफलता नहीं मिलती है। और कई लीडर गलती क्या करते हैं, जब उनको बड़ी सफलता नहीं मिल रही होती है तो कहते हैं यार कंपनी का सिस्टम बेकार है, अपने सिस्टम, अपनी सोच के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जब उनका बिजनेस नहीं चलता, बाद में आते उसी सोच में जो कंपनी की सोच होती है, या फिर दूसरी कंपनी को चेंज कर लेते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, वहां भी यही पता लगता है जो कंपनी की सोच है अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर हो जाओ। भाई आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल ने जो नियम कानून सिस्टम बना रखे हैं उस सिस्टम के अनुसार आप चलोगे तो एक अच्छे विद्यार्थी बनोगे। तो कंपनी का सिस्टम है, कंपनी की सोच है, कंपनी की एक आइडियोलॉजी है। अगर उस आइडियोलॉजी से आप अलग चलने की कोशिश करते हो, ना तो आप कभी डुप्लीकेट हो पाओगे, ना आपकी टीम कभी डुप्लीकेट हो पाएगी। और इसका पता कैसे चलता है? इसका पता तब चलता है कि कंपनी ने कभी भी कोई बदलाव किया, कभी भी कंपनी ने कोई चेंज किया, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो और तुरंत टीमों के अंदर कानाफूसी शुरू हो जाती है। अपलाइन डाउनलाइन से बात करना शुरू कर देता है, डाउनलाइन अपलाइन से बात कर देता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जहां पे एक पॉजिटिव माहौल के हिसाब से एक बढ़िया काम हो सकता था, वहां पे नेगेटिव माहौल क्रिएट करके उस काम को खराब कर दिया। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या वाकई कंपनी की आइडियोलॉजी, कंपनी की सोच के साथ आपकी सोच मैच हो गई है? जिस व्यक्ति की कंपनी की सोच के साथ सोच मैच हो जाती है ना सर, वो इतना जबरदस्त काम करता है, उसको कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आती है, जिसको कंपनी की सोच समझ में आ जाती है। और अगर उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो ये क्लियर है शायद वो ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, सर मेरी सोच और आपकी सोच मिली हुई है, जैसा आप बोलते हो मैं वैसे ही कर रहा हूं या वैसे ही करूंगा। लेकिन वैसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो बताया जाता है उसमें वो खुद काम नहीं करता। तो ये लाइन को विशेषकर आप ध्यान रखिए, जब तक कंपनी की सोच से आपकी सोच मैच नहीं होगी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। अब कंपनी अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या क्या काम करती है? कंपनी ने एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया, पीछे लगा हुआ है, आपको लेने की जरूरत नहीं। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए काम कर रहा है। कंपनी ने जीएसटी लिया है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड लिया है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसकी देखरेख के लिए एक सीए को हायर किया हुआ, आपको करने की जरूरत नहीं है। पीछे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ये प्रोडक्ट बनवाए हैं, ये आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब सब कुछ रेडी हो गया तो फिर कंपनी का काम क्या था? इस प्लान को मार्केट के अंदर प्रेजेंट करना। यहां से आपकी सोच और कंपनी की सोच या काम मैच होनी चाहिए। कंपनी अपने, जब हमने कंपनी को शुरू किया तो हमने पहला काम क्या किया? प्रोडक्ट बनवाए और प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज ली और अपना प्लान जो डिजाइन किया उस प्लान के बारे में प्रॉपर तरीके से नॉलेज ली हम, कि भाई हम कैसा प्लान बना रहे हैं। और फिर हमारे संपर्क में जो भी आता चला गया हम उसको प्लान दिखाते चले गए। यही सिस्टम है। तो क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? और जो जो हमारे साथ आता गया उसके जो जो सवाल आते गए उस सवालों को हम क्लियर करते चले गए। क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं? और जिस दिन से कंपनी शुरू की है तब से लेके आज तक कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना मैंने नहीं बनाया है, मैं इस कंपनी को चला रहा हूं।
बीच में कभी ना कभी जैसे थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है, मेरी भी हुई होगी। बीच में कभी ना कभी फैमिली में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मेरे भी आई होगी। लेकिन एक दिन भी शायद ऑफिस बंद नहीं हुआ, आपका पे आउट लेट नहीं हुआ होगा, आपके प्रोडक्ट्स लेट नहीं होंगे अगर कोरियर की कोई गलती नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि अभी 10 दिन मेरा मूड नहीं है, 10 दिन ऑफिस का ताला लगा हुआ है, नहीं। क्योंकि बहुत बड़े विजन के साथ कंपनी को शुरू किया है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने आप को चेक कीजिए, क्या आप उस जिम्मेदारी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम जूम मीटिंग करते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम मीटिंग ट्रेनिंग का आपको बोल बोल के आयोजन कराते हैं, सेमिनार करते हैं, एनिवर्सरी करते हैं, इवेंट्स करते हैं, और रेजिडेंशियल प्रोग्राम कितने हमने किए। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है। क्या आप 1-to-1 डेली प्लान कर रहे हैं अपनी टीम के अंदर? आपके साथ जो लोग जुड़ गए हैं, क्या उनके साथ आप डेली संपर्क में हैं? क्या उनके पास जाके आप सर्विस देते हैं, या हफ्ते में एक दिन संडे वाले दिन ही जाते हैं, और उस दिन भी बस शनिवार को फोन करते हैं कि मैं संडे को आ रहा हूं, 5-10 लोग इकट्ठे हो गए, बस उनको समझाया और वापस घर पे आ गए। 5-10-20 लोगों को जोड़ा, किसी को प्लान दिखाना नहीं आता, किसी का कोई विजन क्लियर नहीं हुआ। वहां पे कोई 1-to-1 प्लान दिखाने वाला नहीं है, वहां पे कोई वीकली मीटिंग करने वाला नहीं है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अपने स्तर पे हमने कोई छोटा सा इवेंट, छोटा सा सेमिनार नहीं किया है, नहीं चलेगा सब। तो कंपनी की सोच के साथ अपनी सोच को आपको मैच करना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस चलता है। एक हस्बैंड, एक वाइफ, जब तक दोनों की सोच मैच नहीं होती है, दोनों की सोच का आपस में तालमेल सही नहीं होता है, तब तक एक पारिवारिक जीवन भी नहीं चलता। दोस्त, आप इतनी बड़ी टीम को संभालने की और इतना बड़ा लाखों करोड़ों कमाने की बात कर रहे हैं, तो आपको अपनी सोच कंपनी की सोच से मैच करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। अगर आपकी सोच कंपनी की सोच के साथ मैच नहीं हो रही है, तो मेरी एक ही सलाह है, फिर इस कंपनी को आपको आगे नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच ही नहीं मिल रही, विचार ही नहीं मिल रहे। मेरे विचार अलग और आपके विचार अलग अगर चल रहे हैं, तो फिर आपको छोड़ के कोई दूसरी कंपनी या दूसरे काम को शुरू करना चाहिए, क्योंकि जहां विचार नहीं मिलते वहां पे ग्रोथ नहीं।